नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 में आप सबों का स्वागत है। मैं सुजाता। अभी हम पहुंचे हैं सकरी पश्चिमी पंचायत। यहाँ के संभावित मुखिया प्रत्याशी हैं सादिक अनवर उस्मानी। तो आइए इनसे हम करते हैं चुनावी चर्चा। सबसे पहले आपको फ्रंटलाइन 24 में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, यहाँ तक आए। आप क्या सोच के इस बार आप मुखिया चुनाव में लड़ने जा रहे हैं? क्या सोच के आप मुखिया पद को चुने हैं? मुखिया पद को मैंने इसलिए चुना है क्योंकि यहाँ पर जो भी डेवलपमेंट का काम हो रहा है वो सही तरीके से नहीं हो रहा है। कहीं न कहीं मतलब आवाम को दरकिनार करके और जो वार्ड मेंबर के थ्रू होना चाहिए वो उसको ना करके डायरेक्ट खुद जो है मुखिया जी अपने स्तर से करते हैं, जहाँ तक मुझे जानकारी है। और वैसे तो ये जो भी योजना होता है कोई भी सारे वार्ड में अलग अलग वार्ड का अलग अलग मेंबर होते हैं, सबके उन्हीं द्वारा होता है। लेकिन और मेरा मेन मकसद है मुखिया प्रतिनिधि बनने का, क्योंकि मैं चाहता हूं कि यहाँ का डेवलपमेंट आवाम के साथ बैठ के उनसे मशवरा कर चर्चा करके उस वार्ड में वहाँ पर विकास का काम किया जाए। उससे पहले वहाँ की जनता को बताया जाए कि आपके पंचायत में आपके वार्ड में ये काम जो है होने जा रहा है और ऐसे फंड आया है और इस काम के लिए आप लोग बताइए कैसे करना है। आवाम से पूछ के होना चाहिए। जब डेवलपमेंट का काम होगा, जब जनता जहाँ पे आप काम करने जा रहे हो वहाँ पे जनता से आप पूछ नहीं रहे हैं और अपनी मर्ज़ी से कोई वार्ड मेंबर हो चाहे कोई मुखिया हो, कोई विकास के नाम पे वहाँ पे जाके किसी तरीके से भी काम कर दे, और जब आम जनता को पता ही नहीं है कि कितने का फ़ंड आया यहाँ पे और क्या काम चल रहा है, तो वो ना सवाल कर सकता है न उसे पता ही नहीं है। इसलिए जब भी कोई काम अगर कहीं भी हो, ये सिर्फ सकरी पश्चिमी के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, पूरे बिहार के लिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर कहीं पे भी कोई काम हो रहा हो तो जनता की भी जिम्मेदारी है कि वहाँ पे कोई भी वार्ड मेंबर हो उससे ज़रूर पूछें कि आप ये काम कर रहे हैं किस योजना के तहत कर रहे हैं, इसका क्या बजट है, वो हमें ज़रूर बताएं। और देखें वहाँ पे कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो आवाज़ उठाएं। लेकिन होता क्या है कि कोई आवाज़ उठाते नहीं है, सोचते हैं कि चलो यार कुछ काम ना से तो हाँ हो रहा है, लेकिन ये नहीं देख रहे कि थोड़ा बहुत होता है, बाकी पूरा का पूरा गबन हो जाता है। अगर आप जाँच देख लें, अगर पूरे बिहार के लेवल पे भी जांच करवा के देख लें, मैं सिर्फ सकरी पश्चिमी की बात कभी नहीं करता हूँ क्योंकि मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। मैं जब बात करता हूँ तो हर वर्ग हर धर्म जात के लोगों की बात करता हूँ और पूरे गांव से लेके और पूरे अपने स्टेट बिहार से लेके पूरे हिंदुस्तान की बात करता हूँ। मैं कभी सिर्फ अपने पंचायत लेवल की बात नहीं करता हूँ। अभी के जो वर्तमान मुखिया हैं उनके काम से कितना आप संतुष्ट हैं? अभी के जो वर्तमान मुखिया हैं वो पहले भी रह चुके हैं और इस बार भी जो है वर्तमान मुखिया जी जो हैं वो अभी प्रतिनिधि के रूप में हैं। लेकिन उनके काम से मैं पर्सनली अगर देखा जाए तो मैं एक जागरूक हूँ जनता यहाँ का, और मैं एक नागरिक हूँ और सकरी पश्चिमी का मैं एक वोटर भी हूँ और अभी मैं 2021 में प्रतिनिधि भी हूँ, उम्मीदवार भी हूँ। सरकार का बहुत सारा योजना है, अति महत्वाकांक्षी योजना में से एक है हर घर नल जल योजना। इसकी क्या स्थिति है आपके पंचायत में? नल जल योजना की स्थिति ये है कि कहीं पे शुरुआत की गई है, काम अगर किया गया है तो वो प्रॉपर तरीके से उसको पूरा कंप्लीट नहीं किया गया है। कई जगह पे काम हुआ ही नहीं है, चाहे वो नल जल योजना की बात कर लें, चाहे आप सड़क नाले की बात कर लें। अगर जितनी भी सड़कें बनी हैं और जितने भी नाले बने हैं, आप वहाँ का मुआयना करके आ जाएँ, आप देख लेंगे कि कितना बेहतर विकास हुआ है, कितना विनाश हुआ है, ये आपको समझ में आ जाएगा। ये हम अभी कैंडिडेट हैं, मैं किसी के खिलाफ बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये फैक्ट है। सबसे अहम मुद्दा होता है किसी भी पंचायत के लिए, किसी भी शहर के लिए, शिक्षा और स्वास्थ्य। तो शिक्षा और स्वास्थ्य की अभी आपके पंचायत में क्या स्थिति है? अगर आप इस बार शिक्षा और स्वास्थ्य की बात आपने मुद्दे को लाके आपने मैं इससे बहुत इत्तेफाक रखता हूं और मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने ये सवाल किया, क्योंकि जब मैं सोशल एक्टिविस्ट हूं, यहाँ पे कई सालों से काम कर रहा हूं, तो इस सकरी की सरजमीन पे सदियों से जो प्रतिनिधि रहे हों वो कभी भी शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए कुछ नहीं किया। आप इसके बारे में आप आम जनता से भी राय ले सकते हैं। लेकिन हम युवाओं ने 2018 में सबसे पहले इतिहास रचा है कि शिक्षा के लिए हम लोगों ने सकरी चौक पर आंदोलन किया है कि हमारे गांव में इतनी बड़ी आबादी है और सकरी एक जंक्शन जाना माना इलाका है, ये पूरे इलाके में जाना जाता है, पूरे मधुबनी दरभंगा मिथिलांचल के अंदर में जाना जाता है सकरी। लेकिन सकरी के अंदर बड़े अफसोस की बात थी कि आज से 1-1.5 साल पहले तक हाई स्कूल नहीं था। पढ़ने के लिए यहाँ के बच्चियों को, खास करके लड़कियों को और लड़कों को यहाँ से सवारी करके गरीब गुरबा के बच्चे जो हैं किराया भाड़ा खर्च करके पंडौल जाया करते थे पढ़ने। आज हम लोगों ने 2018 से आवाज़ उठाया, हाई स्कूल की हम लोगों ने मांग की, हम लोगों के ऊपर कुछ लोगों के द्वारा यहाँ के FIR कराया गया।
ताकि ये लोग डर से चुप हो जाए और यहाँ पे इस तरह की चीज़ें ये बेहतर ना हो सके, एजुकेशन को डेवलप में ये लोग कामयाब ना हो सके। लेकिन हमारी कोशिश यही रही है शुरू से कि हमने जब फोकस किया है तो हम सिर्फ स्कूल और अस्पताल पे, तो हाई स्कूल हो गया, अस्पताल भी बहुत जल्द बनने जा रहा है, पास हो गया है। और हम चाहते हैं कि कोई भी देश या कोई भी गांव या कोई भी पंचायत तभी तरक्की कर सकता है जब वहाँ के हर वर्ग, हर जात धर्म के लोगों को शिक्षा के स्तर पर उसको शिक्षा दे के और उसको बेहतर हायर एजुकेशन तक ले जाके उसको बढ़िया बनाया जा सकता है। तभी कोई पंचायत बढ़िया पंचायत आदर्श पंचायत बन सकता है। बिना शिक्षा से किसी को दूर रख के और कुछ लोग सिर्फ अपने बच्चों को कहीं भी पढ़ा ले और पूरा समाज को अशिक्षित रखे और उनको शिक्षा न दिया जाए, शिक्षा से दूर रखा जाए, तो वो समाज बेहतर नहीं बन सकता है। समाज बेहतर तभी बन सकता है जब पूरे समाज शिक्षित समाज बनेंगे। अगर आपको इस बार लोग मुखिया प्रत्याशित में यहाँ की जनता आपको चुनते हैं तो शिक्षा और स्वास्थ्य पे आप क्या क्या काम करना चाहेंगे, कैसे काम करेंगे? मुखिया के अंदर जो भी फंड आता है और मुखिया खुद भी अपने काबिलियत से फंड लेके आता है। मुखिया जो है ऐसा नहीं है, बहुत सारा फंड जो है नहीं आता है, उसके लिए आपको लड़ना पड़ता है कानूनी तरीके से, संविधान के दायरे में रह के। तो जो भी चीज़ें यहाँ के लिए आवश्यक होंगे हम उस पर काम करेंगे और जो भी फंड आएगा उसका आवाम से पूछकर सही इस्तेमाल करेंगे। और मेरा सबसे पहला प्रायोरिटी होगा एजुकेशन, क्योंकि आप देख लीजिए कि अगर किसी को कोई कितना भी कुछ दे दे, अगर उसको शिक्षा नहीं दिया तो वो हमेशा वो किसी न किसी पे डिपेंड रहेगा। लेकिन अगर किसी गरीब या किसी भी बच्चे को अगर बेहतर शिक्षा मिल जाएगी तो वो अपने शिक्षा से वो बेहतर एजुकेशन से अब वो अपने अच्छी जॉब कर सकता है, वो सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कर सकता है और वो अपने परिवार को अच्छी नौकरी से अच्छे तरीके से पाल सकता है, वो किसी पे डिपेंड नहीं होगा। अभी आपके पंचायत में शौचालय योजना का स्थिति क्या है? शौचालय योजना का ये है कि शौचालय के लिए शायद 12,000 रुपये जो है शौचालय के नाम पे दिया गया है। उसमें से जैसा सुनने में आ रहा है कि 2,000 रुपये या 2,500 रुपये किसी से कमीशन खा लिया जाता है। ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है। अगर सरकार अगर पैसा दे रही है तो वो आम जनता तक बिना किसी घूसखोरी के आम जनता तक पहुँचे, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। और हम अगर मैं कामयाब होता हूँ तो ऐसी कोशिश रहेगी कि बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। आपके पंचायत में कितना वार्ड है अभी? हमारे पंचायत में 14 वार्ड है। अच्छा, और टोटल पॉपुलेशन? पॉपुलेशन पिछले चुनाव के आंकड़े में अभी जो नए वोटर जुड़े हैं, तो जहाँ तक मुझे अभी तक इन्फॉर्मेशन है, अभी नया लिस्ट मैंने देखा नहीं है, लेकिन 8800 समथिंग प्लस है। आप अपने जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि मैं आवाम के लिए, जनता के लिए पहले से बिना किसी पद के मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ और हम चाहते हैं कि हमें भी एक मौका मिलना चाहिए। आपने बहुत बार कई लोगों को मौका दिया है, लेकिन आप लोगों को सिर्फ ठगा गया है यहाँ पर। और अमीर या मजबूत आदमी को हमेशा मजबूत किया गया है, कमज़ोर को यहाँ पे सिर्फ कमज़ोर रखा गया है, उसे शिक्षित नहीं किया गया है, जिसकी वजह से वो कमज़ोर रहा है। तो हमें मौका मिला तो हम उनको और बेहतर एजुकेशन के लिए और गरीब के बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए जैसे भी होगा हम मुहैया करा के हम उन्हें हायर एजुकेशन दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर इस बार आपको जनता यहाँ का चुन लेते हैं तो आप ऐसा कौन कौन सा कार्य करना चाहेंगे? जैसे कि युवा और महिला सबसे अहम मुद्दा है, तो आप युवा और महिला के लिए कौन कौन सा काम करना चाहेंगे और क्या क्या सोचे हैं कि हम ये करेंगे? कौन कौन सा काम सोचे हैं अभी तक? जो मेरा एक तो फर्स्ट रहता है एजुकेशन, दूसरा हेल्थ में। और हेल्थ में ये है कि जैसे महिलाओं को, जब आप महिलाओं की बात कर रही हैं, तो महिलाओं को जैसे बाहर जाना पड़ रहा था डिलीवरी वगैरह के लिए, जो गरीब गुरबा के लोग हैं वो प्राइवेट में तो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो अभी थोड़ी दिन में जो अभी भी अस्पताल चल रहा है, जब से हम लोगों ने आंदोलन किया है 2018 से, तो लेकिन उसकी हालत बहुत ख़राब है, अब नए सिरे से बनने जा रहा है। तो यहाँ पे महिलाओं के लिए बेहतर स्वास्थ्य का इंतज़ाम होगा और उसको हम हमेशा निगरानी करेंगे। किसी तरह की कोई दिक्कत होगी तो हम आगे तक बात पहुँचाएँगे और आवाज़ उठाएँगे। और महिलाओं में जैसे आपने बात की, तो बच्चियों के लिए जैसे मैंने बताया कि पहले वो हाई स्कूल के लिए पंडौल जाया करती थी, आज वो सकरी में पढ़ रही हैं, 12वीं तक यहाँ पढ़ेंगी, उनका किराया बचेगा और अपने ज़्यादा दूर जाने नहीं पड़ेंगे। तो ऐसे महिलाओं के लिए और भी जितने बहुत सारी चीज़ें हैं जो महिलाओं के पर्सनली जो चीज़ें होती हैं उसके ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है। तो उस पर हम और अच्छे से चर्चा करके बेहतर कर सकते हैं। जी धन्यवाद आपको। ये थे सादिक अनवर उस्मानी, ये इस बार मुखिया पद के प्रत्याशी होने जा रहे हैं। इनका जो मुख्य फोकस रहेगा, अगर ये मुखिया बन जाते हैं तो शिक्षा और स्वास्थ्य पे ये विशेष ध्यान देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।